Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 3 years 2024 preparation video. 11th and 13th of March is our exam date. इस बार उन्होंने वीकडे में रखा हुआ है, मंडे एंड वेडनेसडे का टाइम स्लॉट जो लिया हुआ है. आइडली एग्जाम आपका वीकेंड में होता है, सैटरडे संडे, बट इस बार वीकेंड में एग्जाम है. मार्च की अपनी डेट है, ठीक है. और अभी चल रहा है दिसंबर. आज है 9th ऑफ दिसंबर. आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है. सो 20 दिन बच गए आपके पास दिसंबर में. जैन फैब 80 और 10 दिन आपका मार्च पकड़ लो. तो मार्च तो मैं साइड ही कर देता हूँ. तो 90+ डेज़ का टाइम मैं लेके चल रहा हूँ. हाँ, रफली इतना बचा हुआ है. बट आपके पास जो एक्चुअल टाइम है वो फैब मंथ तक आई है, ठीक है. क्या क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, वो सब मैं बताने वाला हूँ. जितने लोग मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो, आपके जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो हिसाब से आप कंटिन्यू करो और ये सारे एरिया पे फोकस कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट अ मेन्यूअर स्टूडेंट एंड आप कुछ और रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, ठीक है. टारगेट बहुत क्लियर है. अपने को जाना है GLC ILS 120 के ऊपर का स्कोर लेके आना है. ये हमेशा का थंब रूल है. तो मैं सबको बोलता हूँ, कलर प्रिंट आउट निकालो कॉलेज का. GLC ILS जो भी कॉलेज जाना है आपको, स्कोर लिखो 130 120+, और आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो. आपके बेडरूम में जहाँ पे आपका बेड है उसके सामने लगा दो. सुबह शाम मोटिवेशन आते रहेगा. सुबह उठ रहा हूँ तो सामने अपना गोल दिख रहा है, सोने जा रहा हूँ तो अपना गोल देख के सो. सपने भी आपको GLC ILS के आने चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज से इन माई ऑल द वीडियोस, ठीक है. तो लास्ट वीक मेरा सेशन थाने में था, दादर में था. एवरीवेयर आई कीप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, टारगेटिंग फॉर द सेम, ये करना आप चालू कर दो. बाकी JCCL KC कॉलेज को लेकर के ऑलरेडी हैव टेकन द पॉडकास्ट. यू कैन वॉच दिस पॉडकास्ट. JCCL को लेकर के जितेंद्र चौहान कॉलेज, उसके बाद मैंने पॉडकास्ट किया था KC कॉलेज के साथ. ये भी पॉडकास्ट आप देख सकते हो. देयर इज़ अ प्रिंसिपल जो कि काफ़ी पोलाइट एंड कोऑपरेटिव है. इन JCCL में देयर इज़ अ सीनियर सर, ऑलमोस्ट 25+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. तो आप उनसे भी बात कर सकते हो. इट इज़ अगेन गुड कॉलेज. सो बिफोर आई मूव अहेड, वांट टू डिस्कस अबाउट द बैचेस. We have launched batches at our all the centers: Dadar, Borivali, Vasai, Thane, Andheri. These are the details. You can check out the details. You can visit the center. अभी हमने बैचेस सारे सेंटर पे लॉन्च कर दिए हैं. इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड तो आप लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो, 8828581455. बाकी आपके सेक्शनल कोर्स, फुल कोर्स, मॉक टेस्ट एंड इफ़ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. काइंडली चेक टू डिस्क्रिप्शन. ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना आपके सारे फ्रेंड लोग को, जितने लोग अभी इस साल का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं एंड लैकिंग इन देयर प्रिपरेशन, या जस्ट स्टार्ट किया हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाना है. उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है. तो मैं 2 पार्ट में ओवरऑल वीडियोस को कंप्लीट करूंगा. पहला तो हो गया आपका स्टार्ट विद हाउ टू स्टार्ट कंपटीशन प्रिपरेशन को लेके, एंड दूसरा जो पार्ट है वो है स्कोरिंग एरिया, टाइम कंज्यूमिंग एरिया, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द हाउ टू स्टार्ट, है ना. मैं सबको बोलता हूँ एक मॉक लिखो, दूध का दूध पानी का पानी. कितना आता है, कितना नहीं आता है, कैसे करना है, कितने टॉपिक समझ में आ रहे हैं, कौन से सेक्शन में लग रहा है कि भाई अपनी नैया डूबेगी, और कहाँ पे अपने को ज़्यादा मेहनत करनी है ना. तो स्टार्ट विद द मॉक. आपके मेन्यूअर के पोर्टल पर 20 फुल लेंथ मॉक आएंगे. मैं बोलता हूँ 10 मॉक आप सीखने में भी लगा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बाकी 11वीं से लेकर के 11 to 20 के मॉक है, वहाँ फोड़ना है अपने को, ठीक है. तो 20 मॉक अगर प्रैक्टिस करते हो इंटू 150, 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाला हो. काफ़ी है यार, मतलब काफ़ी डिसेंट है, ठीक है. अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन टॉपिक टेस्ट डेफिनेटली लिखो. अब ये बच्चे पूछते हैं सर टॉपिक टेस्ट कब लिखूँ मैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ ये वीक में आपके जितने भी लेक्चर हुए या जो भी आपने पढ़ाई की उसका टेस्ट संडे तक करके ख़त्म करो, राइट. संडे तक एक बार अपना हो गया. ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट 3 फॉर्मेट में आपके पास टेस्ट है. इजी और मॉडरेट तक आपने किया, बहुत हो गया. डिफिकल्ट वाले नहीं हो रहे, छोड़ देना, नॉट एन इशू. बट हर टॉपिक टेस्ट आपको टाइम प्रेशर देगा. 10 क्वेश्चन 10 मिनट भागना है, ठीक है. तो एक बार आप जब क्वेश्चन बुक से सॉल्व करोगे, आराम से करोगे, रिलैक्स होकर करोगे, टाइम लोगे, क्वेश्चन बनेगा. फिर आप जब टॉपिक टेस्ट लिखोगे, इट विल गिव द टाइम प्रेशर, तब भागना है. तब वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड पे काम करना पड़ेगा. फिर भी कुछ क्वेश्चन राइट होंगे, गलत होंगे. कोशिश करना आउट ऑफ 10 6+ क्वेश्चन आपके राइट हो. अगर उससे कम हो रहा है तो भाई प्रॉब्लम है. आई रिपीट, 6+ क्वेश्चन राइट होने चाहिए, ठीक है. उसके बाद उसकी एनालिसिस करो. कंपटीशन क्या होने वाला है इस साल, रिपीटर्स भाई लिखेंगे ही. जिसको GLC ILS नहीं मिला हुआ है, बहुत लोग रिपीट करते हैं. एक तो महाराष्ट्र में इतनी सीटी नहीं है लॉ को लेकर के. अराउंड 50,000 के आसपास, 50-60,000 लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे.
16-17 हज़ार सीट है, पूरे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसमें से JLC IELTS का सीट तो और भी कम है। तो टॉप 5, टॉप 4, टॉप 10 में जाना है तो आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई आपका प्रिपरेशन लेट इवनिंग के बैचेस आप ले सकते हो या लाइट बैचेस ले सकते हो, या तो फिर वीकेंड बैचेस ले सकते हो, यू कैन थिंक अकॉर्डिंगली। बट हाँ, आपको वीकेंड में फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई के लिए स्लॉट निकालना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ने हैं वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। और जितने लोग फर्स्ट टाइम अभी फाइनली लोग ग्रेजुएशन में हो या तो फुल फ्लेज में सिर्फ CET पे फोकस करो और कुछ काम धंधा नहीं है, तो भाई आपके पास तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं होना चाहिए कि मेरा निकला नहीं, राइट। मेरा निकला नहीं, मेरा क्रैक नहीं हुआ, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये सारे एक्सक्यूज साइड, ठीक है। दिस इज वॉट हाउ यू शुड स्टार्ट। यू शुड हैव अ प्रॉपर बुकलेट फॉर योर प्रिपरेशन। ये आपकी बुक है, सेट ऑफ 4 बुक यू विल बी गेटिंग। लॉजिक हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, लीगल हो गया आपका, एंड GK। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर मेन्यू लाइव और क्लासरूम स्टूडेंट तो बुक आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी, डोंट हैव टू बाय। बट इफ यू वांट टू ऑर्डर बुक्स वगैरह तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, विद इन वर्किंग 7 डेज आपको मिल जाएगी। अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड हो तो जल्दी मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मंथ वाइज आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, थोड़ी बहुत तो हुई रहेगी, और थोड़ा और पहले स्टार्ट किया हुआ है तो और अच्छी बात है, काफ़ी कुछ हो चुका रहेगा, फिर तो मॉक लिखना चालू कर दो, ठीक है। और जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो भी सेम चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। दिसंबर मंथ में लॉजिक के मुझे 8 टॉपिक्स खत्म चाहिए, 8 टॉपिक्स खत्म करो। जनवरी मंथ में 8 टॉपिक्स, फैब में 8 टॉपिक्स, या जो भी रिमेनिंग टॉपिक होंगे। फैब मंथ तक मेरा पूरा पढ़ाई ख़त्म हो जाना चाहिए। मार्च इज़ नॉट फॉर मी, मार्च हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है। जनवरी मंथ आपको पूरे वीडियोस फिनिश करने हैं दिसंबर में ही। आई रिपीट, मैंने लास्ट सेशन जो थाने में लिया था उसमें भी मैंने बच्चों को बोला था कि ये आपको फिनिश करके दिसंबर तक फिनिश करना है। अभी नेक्स्ट सेशन मेरा अंधेरी में है, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन विजिट अंधेरी सेंटर, ठीक है। सो हाँ, इंग्लिश अपने को दिसंबर तक ख़त्म, 10-12 घंटे का पूरा वीडियो है, देख के ख़त्म करो और बुक उठाओ आपकी इंग्लिश की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करो। जब भी आपका लेक्चर होगा तो आप रिवाइज मारोगे, है ना। स्टैटिक GK, भाई GK वास्ट है, यहाँ पे 60 to 70% जनता कुछ नहीं करने वाली, स्कोर नहीं बनना उनका, और वो उनका टारगेट JLC IELTS है भी नहीं। अपना तो है ना, अपने को तो जाना है, ठीक है। तो अपने को स्टैटिक GK के 2 टॉपिक जनवरी में, 2 टॉपिक दिसंबर, जैन और फैब, ठीक है। पॉलिटी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लिया आपने, देन आपका इकोनॉमिक्स ले लिया, और बाकी के जो मिसलेनियस वाले टॉपिक है वो साइंस एंड मॉड्यूल एंड अदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट अफेयर्स 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पर मंथ कवर करना है। दिसंबर में मान लो जैसे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, मार्च में, तो पेपर फैब तक बन चुका होगा, तो जो भी पढ़ना है जनवरी 2024 तक का ही पढ़ना है अपने को। तो आइडली मैं 1 साल का रिकमेंड करता हूँ सेफर साइड के लिए, बट 9 मंथ का भी करो तो बहुत सही है, ठीक है। तो अगर मैंने स्टार्ट किया लेट से कि मई से, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 9 महीने हो गए, तो स्टार्ट करो ना मई से लेकर के, मई, जून, जुलाई, 3 महीना इधर कवर करो, ठीक है। वैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जो बचेगा आपका मार्च मंथ में करंट अफेयर्स। बहुत सही प्लानर दे रहा हूँ, अगर फॉलो कर लिया ना तो मतलब निकाल दोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% ये फॉलो होगा, अगर 80% 90% भी फॉलो हुआ तो भी सही है, ठीक है। 100% हो रहा तो फिर तो क्या ही बात है यार, फिर तो वारे नहीं आ रहे अपने, ठीक है। लीगल को मैंने दिसंबर में एंड जैन में कुछ नहीं बोला है, वो मुझे ख़त्म चाहिए फरवरी मंथ में। फैब मंथ में लीगल को आप ख़त्म करो, यू हैव अ फैब मंथ एंड मार्च मंथ फॉर द लीगल। तो फैब में अपना लीगल हो जाएगा यार, इसमें एज सच बहुत टफ कुछ है नहीं, तो अपना बनेगा यहाँ पे स्कोर। आप लेक्चर अटेंड कर लेना सारे, या रिकॉर्डेड वीडियोस जो डैशबोर्ड पे आपके दिए हैं वो कवर कर लोगे, सॉर्टेड है एवरीथिंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। बाकी आपको क्वेश्चन तो पढ़ने ही है, आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कम से कम 3 से 4 बार करने ही करना है, उतना नहीं कर रहे तो काम कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज क्लियर। 90 डेज जो भी करना है आपको, 90 डेज। अब आप बोलोगे सर कि दिन में कितने घंटे पढ़ूँ, भाई तो 4-5 घंटे निकाल ले दिन के, ठीक है। अगर 3 से 4 घंटे तो मिनिमम तुझे जाने ही है। इसके साथ साथ मैंने बताना भूल गया, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग तो पढ़नी है यार, पेज 1 एंड एडिटोरियल, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस 1 घंटा। वर्ड पावर मेड इजी का पूरा वीडियो देख के खत्म करो यार, आपके वीडियो पार्ट अवेलेबल है। अब बुक खरीद के प्रिपेयर करने का टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक बार दिसंबर का तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा, मैं बोलूँगा भाई वीडियो करके खत्म करो, राइट।
ठीक है। इसके साथ साथ जीके तो आप कर ही रहे हो, तो ये कंप्लीट प्लानर मैंने दिया है। बाकी जो टॉपिक आपके हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी है आपको, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। मतलब पार्ट 2 आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी भी है, और जितने लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, आपके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा बोल लो आप, ठीक है। स्कोरिंग एरिया, टाइम कंज्यूमिंग एरिया, स्कोरिंग एरिया, टाइम कंज्यूमिंग एरिया, कहाँ कहाँ फोड़ोगे स्कोर बनेगा, और कहाँ कहाँ पे आपका स्कोर जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग एरिया आपका है लॉजिक। लॉजिक में अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये आपकी जो बुक है लॉजिक की, इसमें सब दिया हुआ है। इफ़ यू हैव दिस बुक एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, ठीक है। इसके अंदर सारे टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे आपका सीरीज़ हो गया नंबर लेटर सीरीज, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, वेन डायग्राम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, करके ख़त्म करो। मिसिंग नंबर आपका ये हो गया पूरा लॉजिक। ये स्कोरिंग एरिया है। यहाँ से आपके आउट ऑफ 30 अराउंड नहीं मिला करके तो 18, हाँ 18 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, 18 से 20 क्वेश्चन। अब इसके पैरेलल में देखते हैं जो टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग है। इनपुट आउटपुट आया, प्रिपेयर करने में भी टाइम, और एग्जाम में अटेम्प्ट करने में भी, अगर आपने पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो टाइम लगेगा। अरेंजमेंट पजल, झक मार के अपना टाइम लगने ही वाला है, तो अपने को यहाँ टाइम सेव करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन स्पेंड दोज टाइम हेयर टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में हो जाता है, इसलिए आधी जनता इसको छोड़ देती है, कर ही नहीं पाती है। आई रिपीट, 3 ईयर्स में मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी मैंने सारे बच्चों को बोला है, स्पीड मैथ्स का वीडियो जो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, वो तो आपको झक मार के करना ही करना है। 1 to 20 तक का टेबल, 1 to 30 तक का स्क्वायर, 1 to 20 तक का क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आए थे एजेस वाले, मैंने एनालिसिस की है, ठीक है, देख लेना। मैंने लास्ट 7 ईयर से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 3 ईयर सिटी की। सो एग्जैक्टली वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आपके लेक्चर्स में भी सेम चीज़ रहेगी। ये टॉपिक जो है क्रिटिकल रीजनिंग, ये आधे से ज़्यादा बच्चे भी छोड़ देते हैं और कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं इसको पढ़ाना कैसे है, ठीक है। तो ये तो ना तो मैथ्स है ना तो इंग्लिश है, इट इज़ मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये टॉपिक तो स्पेशली आई टेक। इन एडिशन टू दिस देयर आर द एक्सपर्ट हु टॉक अबाउट दिस टॉपिक, तो ये अपन करेंगे भाई। इसका वेटेज 2 से 4 मार्क्स का पकड़ के चलो, ठीक है। अपन के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपन कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे पहले काम करना है अपने को, और ग्रेजुअली यहाँ पे काम करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में वोकैब, मैंने वर्ड पावर मेडिजी के सारे वीडियो देखने के लिए आपको बोल दिया, वो आप कवर करो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड से। डेली का 2 आवर से 2 रीडिंग कॉम्पिटिशन सॉल्व करना चालू करो। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले भाई, 10+ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कम से कम 2-3 आरसी बनेगा, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके मेन्यूअर के बुक, डैशबोर्ड, हैंडआउट, जहाँ जहाँ मिलता है करके ख़त्म करो, ठीक है। पैराग्राफ जंबल, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक प्लस इंग्लिश दोनों लगता है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो ये सब भी हम कवर कर लेंगे। तो मैंने आपको डिटेल सिलेबस दिया, इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दिया है सिलेबस को लेके। तो ये सारे आपके स्कोरिंग एंड नॉन टाइम कंज्यूमिंग एरिया है। तो आपको पहले ये आपका पहले अटैकिंग एरिया होना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू बी दी सेकेंड टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम देना चाहिए अपने को, हाउ मच टाइम वन सपोज टू गिव, ठीक है। सी मंडे टू फ्राइडे, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे 3-4 घंटे निकालो यार, 3-4 घंटे चाहिए, ठीक है। सैटरडे संडे 6 से 8 घंटे, 10 घंटे मिलते हैं तो और अच्छी बात है, बट दिस मच टाइम इज रिक्वायर्ड लुकिंग एट द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। क्लास का एक बेस्ट पार्ट होता है कि आपको एक प्रॉपर फ्लो मिल जाता है, लेक्चर हो रहे हैं, सारे टॉपिक होते जा रहे हैं, रिसोर्सेस मिल गए, गाइडेंस मिल गए, और आपको एक क्राउड मिल गया कि हाँ मुझे लॉजिक में प्रॉब्लम है तो मेरे बाजू वाले को आता है, चल उससे पूछ लो, या तो लाइव क्लास में यू कैन पोस्ट योर डाउट, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेकिंग लेक्चर्स। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा प्रिपरेशन हो चुका है काफ़ी कुछ, तो आप मॉक पे काम करना चालू कर दो। तो आप सेल्फ प्रिपरेशन करो या तो कोचिंग से करो, डजेंट मैटर। एट द एंड एजेंडा इज़ वॉट 120+। अगर ये नहीं आया ना तो साल खराब होगा, 1 साल जाएगा, अगले साल सीटी आने वाला है। तो या तो आप अच्छा स्कोर लेके आओ और अगले साल खराब करने के बारे में मत सोचो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट आवर ईयर, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट अदर पीपल शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। लाइव स्ट्रीमिंग मैंने स्टार्ट कर दिया मेन्यूअर के चैनल पे, तो मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस ये वाले चैनल से कनेक्टेड जो सब्सक्राइब कर लो, अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बुक्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए, मॉक वगैरह दबा के लिखो, 500+ क्वेश्चन
का जीके बूस्टर दिस ईयर वी हैव मेड फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो आपको जीके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले, विच इज़ वेरी अनसर्टेन। तो हमने 500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया फॉर यू पीपल, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हेयर। एनी डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। बैचेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो। प्रिपेयर वेल, GLC IELTS, ये आपका गोल सेट करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।